और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसी सजेशन हमें दी है अमूल जी ने। थैंक यू सो मच हम लोगों को ईमेल लिखने के लिए और सजेशन देने के लिए। और इसके साथ साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप जो अक्सर हम लोगों को रील्स भेजते रहते हैं, खाने पीने की अपनी भी वीडियोस भेजते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफी नई नई चीजों के बारे में पता चलता रहता है। एनीवे जो वीडियो सजेस्ट की है उसका टाइटल बताएंगे। मौज टाइटल है रोनी भैया मीट्स कलीन भैया, Amazon प्राइम वीडियो। वेल कलीन भैया जी को तो सारे देखना चाहते हैं दोबारा से, तो मुझे खुद बड़ा इंतजार है। बिल्कुल सीजन 3 वो ही हो गया ना। एनीवे देख लेते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक तो ये देख रहा हूँ कि लोग अक्सर बात करते हैं, मुझे कोई एक लड़का ऐसे ही मिला, बोला आप बहुत बढ़िया, आपका इंटरव्यू सुना पिछला, बहुत बढ़िया बोले। तो मैंने उसको बोला कि देखो गुरु, मैं एक्टिंग से ज्यादा बढ़िया आजकल इंटरव्यू ही कर रहा हूँ। साहब आज हमारे साथ जो है वो कालीन भाई मौजूद हैं और कालीन भाई का बड़ा दबदबा, वर्चस्व, बाहुबली है ये, ठीक है। और इनका शहर है सारा का सारा, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे। और इनके मग भी हैं, ठीक है, और तकिए भी हैं और इनके स्टैचू है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। मैं जब अपनी ही मूर्ति देखा ना, शूटिंग में सेट पे लगा था रामनगर चौराहे पे, तो मैंने तस्वीर भी खींची और बीवी को भेजा कि ये देखो। अभी तक सुनता था कुछ नेता लोग बना लेते हैं अपनी प्रतिमा, तो ये भी है वैसे कालीन भैया की अपनी तस्वीर खुद लगाए बैठे हैं। अब बाबू जी को भेजे? नहीं, उनको नहीं भेजे। अरे उन्हें भेजिए ना, उन्हें बहुत मजा आएगा। हम भी आजकल ये करते हैं, कुछ भी बड़ा होता है ना तो हम पिताजी को भेज देते हैं। हमारे पापा आजकल ना रैंडमली हमारा जिक्र लेके आते हैं। हालांकि कई बार ना इसके बड़े फायदे होते हैं। मैं ना, मेरे केस में एक जेन्युइन हुआ था। मेरी माँ बीमार थी और मैं मुंबई में रात को 1 बजे परेशान हूँ, फोन कर रहा हूँ कौन हॉस्पिटल, पटना आ गई थी। तो पता चला कि ऐसा ऐसा ब्लड टेस्ट आया, सुबह में थायराइड की प्रॉब्लम है। तो मैं पहुंच गया पटना सुबह की फ्लाइट लेके। डॉक्टर ने माँ को देखा, चाहिए है, और मुझे देखा और डॉक्टर रुक से गए। सुल्तान, क्या बात है? मैं बोला हाँ सर। बोला नहीं नहीं 1 मिनट रुकिए, आप बैठिए। और वो ऐसे करने लगे, बोले आप आए हैं? मैं बोला जी मेरी माँ है ये। तो आपने बताया क्यों नहीं? मैं बोला बताने की जरूरत थी, हम तो नंबर लगा के आए हैं। कोई बात नहीं माता जी बैठिए। पूरा इलाज किया, हमें बाहर छोड़ने आए। हम लोग बाहर आए तो उनका असिस्टेंट लौट के आया, जो पैसे लिए थे वो लौटा दिए। क्या बात है? और जब ये किस्सा मेरे बाबूजी को मालूम चला कि डॉक्टर ने पैसे लौटा दिए, वो गांव में सबको जाकर बताते रहे कि फिर लौटा दिए, इतने बड़े डॉक्टर लौटा दिए पैसा ना। होता है। तो उसके कुछ फायदे भी हैं। तो बाद में तो मेरी माँ का अब फोन पे ही हो जाता है। अच्छा। डॉक्टर अनुज, हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ, आप निश्चिंत, आप एक्टिंग करो। पंकज भाई यही कमाए और कुछ नहीं। और कुछ लोग कमाए हैं, दोस्त कमाए हैं बस। माशाल्लाह। क्या कलाकार होने का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है कहीं अंदर भीतर से अटेंशन और गुरूर, ये आता ही आता है। बिल्कुल ठीक है कि वो है, तभी तो हमने बैंक में नौकरी नहीं की। पर क्या है कि जब आप उतना सेल्फ लव लेके आप चलते हैं, कई बार ना गलती से लोगों का पैर पे पैर आ जाता है। हाँ। किसी का धक्का लग जाता है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं। मेरे को अक्सर लोग आकलन कर लेते थे, 2 लाइनें हैं, बोल पाओगे क्या, या तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगे। हमें लगता था यार इनको तो पता ही नहीं है हमारे बारे में। मैं पहली बार एक्शन कर रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं यार कि ये कैसे रिएक्ट करना है, गोली लगनी है, कैसे होगा। 3-4 टेक हो गया। एक्शन वाले वैसे भी थोड़ा गाली गलौज में बात करते हैं, क्योंकि वो काम ही वो नजाकत वाला काम तो है नहीं। मारो हाय डिसुम डिसुम, वो जितनी आवाज वो इफेक्ट में बड़ा डम, तो ऐसे बूम बड़ा डम हाप। अब मैं उसमें फंसा हुआ था, 3-4 टेक हो गया तो उन्होंने गाली दे दी। अपने असिस्टेंट को बोला कि किस चूतिए को पकड़ लाए हो यार। और भी थोड़ा था जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अभी। और मैं गांव का आया हुआ व्यक्ति, अभिनय में तो आ गया, बट वो गांवठीपन तो जाता नहीं है ना। हम गाली के लिए तो, अरे ऐसे कैसे, और वो भी काम में दिया हुआ हो, दोस्त की दी हुई गाली नहीं लगती। और मैं एकदम मूड ऑफ मेरा खराब आ रहा था। तो एक एक्टर बैठे थे मेरे साथ गाड़ी में, बोले क्या हुआ पंकज? मैं बोला अरे उसने गाली दी है, उसको तो एक्टिंग करना ही नहीं है मुझे यार आगे से, उसको ना आज सर कूट के निकल जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने यही सलाह दी थी कि ये इसको जमा करो और क्राफ्ट पे काम करो, अपने काम पे फोकस करो, एक दिन यही आएंगे और सर बोलेंगे। उसने भी रैंडम फेंक दी होगी। या ये बात मेरे अंदर भी चल रही थी। और सर जिंदगी ने वो मौका दिखाया, 8 साल लगे। सेम व्यक्ति, एक स्क्रीनिंग में हमने साथ में एक पिक्चर देखी, वो चल के आए
बोले यार सर क्या काम किए हो आप। आए है माशाल्लाह। तो मैं अक्सर ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जब बड़ा होता है तो वो तब बड़ा नहीं होता जब उसका नाम होता, वो पहले से बड़ा आदमी पहले होता से है। बड़ा आदमी होता है। बस आप उसकी पर्सनालिटी आप तक कब पहुंची? मेरी भाभी हैं, रीता तिवारी नाम है, वो अक्सर ये बात बोलती है मुझे कि बाबू जानता नहीं, हाँ हम लोग अगर 9वीं क्लास में देख के जान गई लड़नी आए है। कि मैं 9th में ही समझ गई थी कि ये तो कुछ है। हाँ मुझे ना एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब मैं पहली बार आपसे मिलने जुहू आ रहा था जी। तो मुझे जो महिला ने फ़ोन किया कि जाकिर से मिलना है आपको, तो जाकिर खान, तो मुझे लगा वो तबला वाले से मिलना है क्या मुझे। बोला क्यों, मुझे क्यों मिलना है उनसे। बोले नहीं वो कॉमेडी करते हैं। बोले अच्छा ये इस नाम के भी कोई व्यक्ति हैं। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता था। बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ जुहू में, कल परसों जो भी टाइम में मिल लेंगे। मैं आ रहा था तो मेरे भतीजे ने कॉल किया, वो दिल्ली में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, IAS का, मृत्युंजय नाम है। हाँ तो चाचा कहाँ जाता रहा। बोले वो जाकिर खान हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। बोले कौन जाकिर। बोले कॉमेडी करते हैं। तो साइलेंस में हो गया वो 3 सेकंड। हाँ तुम मिलने जा रहे हो। हम बोले हाँ। उनसे मिलोगे। हम बोले हाँ क्यों, ऐसे क्यों, तुम रोक के बोल रहा है। बोला अरे वो तो बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं और बहुत ही। हम बोले अच्छा। अब गुरु मेरा लोड बढ़ गया कि अच्छा मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं बोला फोन रख तू। बोला अरे चाचा तू YouTube पे जाओ और देखो, तुम्हें मालूम नहीं है किससे मिलने जा रहे हो, तो इतने आसानी से बोल रहे हो। मैं बोला अच्छा रुको मैं देखता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत खोला YouTube और मैंने आपके 2-3 एक्ट देखे और तब मुझे पता चला। मैं कहीं एक आध छोटा मोटा देखा था बट मुझे मालूम नहीं था डिटेल में। पर बड़ा मजेदार था उस दिन आपसे पहली मुलाकात हुई थी। हाँ, बहुत मजा आया उस दिन मिलके। उस दिन की जो मुलाकात थी पंकज भाई हमारी, मेरे को एक बात जो मेरे साथ रह गई और मुझे बहुत इफेक्ट करी एज एन आर्टिस्ट, वो ये थी कि आपने कहा था कि ये सहजता की जो सब लोग बात करते हैं, उस सहजता का भी बहुत रियाज हुआ है, उसकी भी बहुत प्रैक्टिस हुई। मतलब सहजता मतलब इसमें जो क्या है ना, वो बाद में लोग देखते बोलते हैं हैं बड़े बर्दाश्त नेचुरल एक्टर हैं आप, तो बहुत सहज करते हैं। नेचुरल हो ही नहीं सकते हैं। ये बार बार माइक सुधारा जा रहा है, 40-50 लोग इस कमरे में बैठे हैं, हाँ हम बात ही कर रहे हैं और अभिनय करना है। आप किरदार किसी को, नेचुरल संभव ही नहीं है नेचुरल होना। वो रिहर्स्ड है, वो रियाज है, प्रैक्टिस है। मिर्ज़ापुर के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप एज एन एक्टर, आपको आपका ये फैसला किस तरह से आपने लिया, वो थोड़ा सा अगर प्रोसेस हमको बता जी, दीजिए। मैं मेरे फिल्मी जीवन की शुरुआत हिंदी सिनेमा में हाँ एक्सेल से हुई है, जो कोई नहीं जानता है। लक्ष्य नाम की फिल्म थी, उसमें मैंने 2 सीन का रोल किया था जो फिल्म में नहीं रहा, एडिट हो गया। अच्छा, मैं फिल्म में एडिट हो गया, पूरा पोर्शन कट गया। इनफैक्ट हम पटना में जाके एक अखबार में इंटरव्यू दे दिए ओहो, कि लक्ष्य आने वाली है, और अखबार ने लक्ष्य ऋतिक रोशन बड़ी फिल्म में पिछले पन्ना होता है ना, रंगीन पेज हाँ, पीछे का, उस पर छाप दिया। हाँ फिल्म आई, मैं भी देखने गया उस वक्त सिनेमा फिल्म, में। अरे वो होगा ना कि लक्ष्य में नजर आएंगे गोपालगंज के अपने कलाकार। अपने कलाकार। हाँ और मैं गया, बैठा, मैं ही नहीं दिख रहा हूँ पूरी पिक्चर में। मुझे लगा क्या बताएं, किसको बताएं। तो मेरा तब से नाता है एक्सेल से। जी, फरहान मुझे पंडित जी बोलते हैं उसी समय से। तो ये था, ये वजह थी। दूसरा रोल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये कालीन भैया की पूरी दुनिया क्रिएट करके, और जैसे कालीन भैया पहली बार सीरीज में दिखते हैं हाँ तो पता चलता है कि जो बाहर इतना पावरफुल व्यक्ति है, हाँ, अंदर से वो कितना हिला हुआ है। वाह, पूरा शहर संभाल रहे हैं लेकिन घर संभालना मुश्किल हो रहा है। तो लगा ये तो अच्छा चैलेंजिंग काम है यार, कुछ करने को मिलेगा। तो यही वजह थी मोटा मोटी 2-4। पंकज भाई से मेरी चाचा विधायक के पहले बात हुई थी और उस वक्त ये मिर्ज़ापुर की शूटिंग कर रहे थे। हाँ, तो हमारा जो है वो मिलना जुलना उतना बढ़ नहीं पाया। तो उसमें उस दिन हम जब बात कर रहे थे कि किस तरह के लोग हमें मिले हैं जीवन में, और आई थिंक वही अनुभव है जो आपको अलग अलग किरदार, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर करके इतना कुछ मिल जाता है कि आपको हर बार नया होने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में एक और बाबा है, पता नहीं वो करूंगा कभी किसी। हाँ। उनका मूल भाव जो है ना, वो भी नहीं रहा, आश्चर्य था। अच्छा, हर वक्त आश्चर्य में रहते गुस्से थे। में अब उनकी बेटी भी आ गई, बाबूजी पानी पानी। खैरा नहीं मेरा क्या। हाँ, बाबूजी खाना बन गया। नहीं। चलो खाना बन गया। बेटा दिल्ली से कमा के आए हैं, पिताजी को पैर छुआ, बाबूजी प्रणाम, खुश रहो, आ गए तो। हाँ। आज ये तो बहुत लोग देख लेंगे, मैं बाद में हो सकता है किसी किरदार में करूं। कर लीजिए आप। तो मतलब इंटरेस्टिंग होगा हाँ, लोगों से मिलते हैं ना, हाँ ऑब्जर्व करना। तो ही तो दुनिया बनती है भाई। बिल्कुल। हमारे देश की खासियत यही है कि आप 100 किलोमीटर पे भाषा, हाँ। कपड़े और खाने बदल जाते हैं। हाँ। उसी से मुझे एक बात कहनी थी आपको कि अब बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं, है ना। और बहुत तरह के, और अपना जो सोशल सर्कल है वो बहुत
बदला है ना। हाँ हाँ हाँ। कि कहाँ आप पंडित जी के साथ हाथ सेक रहे थे आप, और कहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं जिनको आपने कभी बस देखा होगा कि यार इन लोगों के साथ काम करना था, उनके साथ भी उठना बैठना आपका होता है। तो एक चीज़ जो मुझे चुभती है, जो मुझे थोड़ी सी ख़राब लगती है, वो है कि ये लोग जब बात करते हैं हम जैसे लोगों से, कितना भी हमारा नाम हो गया, कितना भी हमारा काम चल गया है, उसके बावजूद भी एक वो हल्का सा वो रहता है कि कैसा लग रहा है तुमको। हमारे किस्म के बैकग्राउंड से ऐसी यात्राएं करके आए लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि या तो मैं हमेशा परहेज करता हूँ कि कहीं ना हमारी बातों में ना वो बात न जाए कि सहानुभूति खोज रहे हैं। हाँ, कि हम सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, या हम मिर्ची के कीड़े नहीं हैं जो गुलाब के फूल में आ गए हैं। हम वही हैं भाई। हर तो मैं तो मुख्तलिफ समाज में ना हम आदमी के बारे में एक अपनी छवि बना के रखते हैं। जैसे मसलन हम फिल्म यूनिट में जाते हैं और कई बार कैमरामैन कोई गोरा दिख जाए ना, तो हमें लगता है यार ये तो हॉलीवुड का है, तो कमाल होगा। भले वो उधर लंदन में शादी की रिकॉर्डिंग करता हो, लेकिन हम उसके रंग से हम मान के चलते हैं जीनियस होगा। तो वैसे ही हम लोग जब ऐसी महफिलों में कहीं जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी लोगों की आंखों में वो भाव आ जाते हैं कि अब कैसा लग रहा है तुम्हें, या तुम कुछ अपने दुख भरी किस्से सुनाओ। तो जरा कुछ नहीं हुआ, हम बहुत सामान्य हैं। हाँ यार, हम ठीक, हम वही ऑक्सीजन ले रहे हैं जो आप ले रहे हो। हाँ, बाकी सब ऑर्गेनिक ही है। एक बात आप मुझे बता दीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह से, और ये बहुत बड़ी सीरीज है और बहुत बड़े लोग बना रहे हैं, और बहुत हम मिर्ज़ापुर जो है, एक एपिसोड देखने का मौका मिला है, उसमें आपका काम कमाल का, और दुनिया भी देखेगी। सबसे पसंदीदा चीज़ आपको क्या लगी मिर्ज़ापुर? प्लॉट, प्रीमाइस, राइटिंग, बहुत खूबसूरत राइटिंग है मिर्ज़ापुर की, जो पुनीत ने लिखा है। वो दुनिया बहुत बढ़िया से क्रिएट हुआ है, महाकाव्य की तरह है, थोड़ा लंबा चौड़ा गाथा की तरह है। प्लस एक अंडरटोन ह्यूमर है थ्रू आउट द सीरीज, कि हम भले डार्क ग्रिटी और वो सब कहानियाँ कह रहे हैं, गैंग बैंग गोली बंदूक, बट सेम टाइम एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सुंदर है और बड़ा ही अंडरटोन है पूरे सीरीज में। तो बड़ी अभी मैंने एक एपिसोड देखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा होगा। मिर्ज़ापुर सब लोग जरूर देखिएगा, ठीक है? आ गए अमेज़न प्राइम पे है, और अपन सब लोग तो हैं जैसे अमेज़न प्राइम पे, तो हाँ, बस मिर्ज़ापुर निपटा दो, एक ही बार में निपटा दो, रात भर में खत्म कर दो, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। आ गया है, आने वाला है। हाँ, तो मिर्ज़ापुर आने वाला है, तो क्या है, आ ही गया, ठीक है, आ ही गया है। और उसके अलावा जो है कक्षा 11वीं भी आने वाला है। वैसे तो आप खुद प्रिंसिपल बन चुके हैं, पर अच्छा है कक्षा 11वीं ला रहे हैं। मैं ज़रूर देखूंगा कक्षा 11वीं, और आप भी देखें, और फिर मिलते हैं एक दिन, बैठ मिलते हैं। तो साहब हम जो है दोनों आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप मिर्ज़ापुर देखें, और आप कक्षा 11वीं देखें। गोपालगंज, इंदौर, और इंदौर से हम लोग आ गए मुंबई में, और बच्चे जो हमें सुन रहे हो, आना चाहते हो, लगे रहो। हाँ, हो जाता है, भाव खाते रहो, हो जाता है, आ जाओ। यस, ठीक है भाई मेरे, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा, शुक्रिया। हाँ, चलो भागेंगे हम, मैंने काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ देखी है, लेकिन मुझे जो वेब सीरीज़ इंडियन देखने का मज़ा आता है ना, वो मुझे हॉलीवुड की या कहीं और की वो देखने का मज़ा नहीं आता। मैं अक्सर औकात जो है वो देखकर बीच में ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक जो स्टोरी लाइन होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्लो लगती है इंग्लिश वेब सीरीज़ की। भाई मैंने तो कभी इंग्लिश वेब सीरीज़ का टेस्ट चखा ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मुझे कभी भी एक कनेक्शन होता है ना, वो मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं अगर ये मूवी या ये वीडियो देखती हूँ या वेब सीरीज़ देखती हूँ तो मुझे कोई बहुत है, आपको एक कनेक्शन महसूस होता है कि हमारी सोसाइटी में चीजें हो रही हैं, हमारे लोगों के साथ ही चीजें हो रही हैं। तो वो इंडियन वेब सीरीज देखकर जरूर ये हम लोगों को फील आती है। बट यहाँ पर मैं कलीम भैया की ही बात करना चाहूंगी। मेरे हाल में जितना वो आज बोले ना, मैंने उनको कभी किसी शो में इतना बोलते हुए नहीं देखा। वैसे मैं अगर बात करूँ ना इनकी मिर्जापुर वेब सीरीज जो मैंने देखी, वैसे मैंने तो इनकी 2 वेब सीरीज देखी हुई है। क्रिमिनल जस्टिस के मैंने इनके दोनों जो सीक्वल आए हैं वो देखे हुए हैं, फिर उसके बाद मिर्जापुर देखी हुई है। तो इनकी जो एक्टिंग है ना, एक इनके एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं कि इनके एक्सप्रेशन ही सब कुछ बोल देते हैं। खासतौर पर अगर मैं मिर्जापुर की बात करूं, उसमें जो इनके एक्सप्रेशन है, जो पूरी मूवी में हमें जगह जगह देखने को मिलते हैं, वो एक्सप्रेशन ऐसे कि अगला बंदा जो ना एक्सप्रेशन देकर समझ आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपको अल्फाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे ये नहीं कि सिर्फ मैं यहाँ पे बात करूंगी सिर्फ मिर्जापुर, मैंने बहुत सारी मूवीज भी जो पंकज जी की देखी हुई है,
उसमें भी मैं ये बात करूंगी कि उनकी एक्टिंग का स्टाइल इतना नेचुरल है कि आपको लगता ही नहीं है कि कुछ बंदा एफर्ट कर रहा है। बहुत ऐसा लगता है कि वो जब भी एक्टिंग करते हैं, कोई भी रोल प्ले करते हैं, बहुत ईज के साथ उनके कैरेक्टर में वो चीज नजर आ रही होती है। तो मुझे लगता है कि एक्टर के लिए ये बड़ी एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि वो जो भी कैरेक्टर करता है उसमें उसको कितनी कितनी आसानी आ रही है। स्पेशली ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं जो उनकी सराउंडिंग में लोग होते हैं, जहां पर मतलब आपका बचपन गुजरा होता है, जहां पर आपका बहुत टाइम स्पेंड हुआ होता है, आप उन्हीं बड़ों को भी ऑब्जर्व करते हो। और जो अभी वो एक कैरेक्टर कर रहे थे ना, ट्रस्ट मी, वो बहुत बहुत अच्छा लगा। और अभी वो जिस तरह एक्सप्रेशन भी दे रहे थे ना, वो वाकई लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे एक्टिंग ही करने लग पड़े हैं अभी उसमें। वो कैरेक्टर आ गया उनमें। अगर किसी मूवी में अब ये वाला हम लोग को रोल देखने को मिलेगा ना, तो हमें इंटरव्यू याद आएगा। इंटरव्यू तो याद आएगा, बट ये बहुत बहुत फनी जाने वाला है, क्योंकि जो उनके एक्सप्रेशन थे और जिस तरीके से उन्होंने जो डायलॉग्स बोले ना, जो भी एक सिनेरियो क्रिएट किया, उस पर वाकई में हंसी आती है। मैं कहती रियल लाइफ में अगर हम किसी ऐसे बंदे को देखें ना, तो हंसी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल। मेरा ख्याल है कि रियल लाइफ में हम इस तरह के बंदे को देखें ना, एक दफा हम खुद हैरान हो जाएंगे कि हमने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया है कि एकदम इतने हैरान कुन एक्सप्रेशन सामने से आए हैं। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के होंगे। सपोज अगर मैं मौजूद जा रहा तो अगर मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो ऐसे एक दूसरे वो जब ऐसे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम क्या हो गया। बट आई थिंक ये भी इंटरेस्टिंग है कि आप डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हो, और जो उनका एक स्टाइल होता है, या मतलब जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कुछ ही दूरी पर जाकर सब कुछ चेंज हो जाता है इंडिया में, लोग, भाषा, स्टाइल, हर चीज। तो मुझे लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें रहती है यार। वो एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि हर 150 किलोमीटर पे कल्चर भी चेंज होता है, लोगों का बोलना चालना, खाना पीना, हर चीज जो है हर 50 किलोमीटर बाद हमारे यहाँ पर चेंज हो जाती है। और ये वाकई रियलिटी है। हम जब जाते हैं, अगर हम इस साइड पे जाना शुरू हो जाए ना, कसूर वाली साइड पे, तो वहाँ पे बोली भी थोड़ी सी डिफरेंट है, वहाँ पे खाना भी डिफरेंट है, टेस्ट वहाँ पे कसूर का टेस्ट बहुत अच्छा है खाने का ना। तो कभी हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं गई हुई। हाँ, आप कभी नहीं, मैं तो 3-4 बार चक्कर मार रहा हूँ कसूर का। फिर उसके बाद आप जब पिंडी वाली साइड पर जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके रास्ते में डिफरेंट लोग मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट आपको देखने मिलेगा। लेकिन खैर अभी हम पंकज जी की बात करते हैं, तो पंकज जी की मेरा ख्याल है एक्टिंग स्किल्स जो है वो वाकई इस तरह की है कि उन्हें एक बार स्क्रिप्ट दे दें, वो पढ़ लें, और फिर उसके बाद वो जाने स्क्रिप्ट जाने। लेकिन मैं कहूंगी कि पंकज जी और कुछ और ऐसे एक्टर्स, जैसे हम विकी कौशल सर की बात करें, या फिर हम लोग राजकुमार राव सर की बात करें, और भी बहुत सारे एक्टर्स आते हैं। मनोज सर वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फैमिली मैन अभी रिसेंटली देखा तो बहुत मजा आया था देखने का। तो ये सारी चीजें मैं कहूंगी कि ये सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो आगे आए, और इनका कोई बैकग्राउंड, फिल्मी बैकग्राउंड कभी भी नहीं रहा, बट ये कि इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की है कि अगर आप में टैलेंट है और आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपको स्ट्रगल तो नो डाउट सबको करनी पड़ती है। वो तो उनकी बातों से भी नजर आ रहा था कि कितना ज्यादा उन्होंने फेस किया होगा। 8 साल का एक लंबा टाइम उनको लगाया कि उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, बट इवेंचुअली अगर जब आपको एक वो मुकाम मिल जाता है, जब आप मेहनत करते रहते हैं, तो मैं ये बात बोलती हूँ कि अभी आके मैं कहूँगी ये सारे एक्टर्स उस कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है कि जो ऐसे लोग जिनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, या जो बच्चे आना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों के एक अपने बहुत सारे डाउट्स रहते हैं चीज़ों को लेकर के, पता नहीं हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। बट ये सारे एक्टर्स मैं कहूँगी कि उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है कि वो आए, आकर आगे काम करें, एफर्ट दें, तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो एक टाइम पर आकर स्मूथ हो जाती हैं। देखिए, जब आप चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना, तो नो डाउट आपको हर्डल्स आती हैं। जैसे पंकज जी ने बात की कि उनका एक मूवी में सीन था, वो काट दिया गया। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद जाकर आपको जो है कहीं कामयाबी मिलती है। कल मैं वैसे ही ना बैठा हुआ फेसबुक पे, हाँ फेसबुक पे मैं एक कादिर खान सर का जो है क्लिप देख रहा था। मुझे उनकी एक्टिंग देख के इतना मजा आया ना, मैंने ईमानदारी से कह दी, मैंने कहा वाकई कादिर खान सर जो है ना, उनकी एक्टिंग जो है ना एक अलग लेवल की थी। यानी कि वो जिसे एक्ट करते थे ना, वो भी इतनी नेचुरल होती थी। बेशक वो दादाजी का रोल करें, बेशक वो बाप का रोल कर रहे हो, कोई भी
विलन हो या जो भी उन्होंने रोल किए, इतने मजे के उन्होंने काम किए हैं ना कि मास्टरपीस हैं वो भी। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा लगता है आप जब ऐसे मूवीज ऐसे क्लिप्स देखते हैं ना, थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि बचपन की सारी चीजें जो आपके सामने आ रही होती। उस टाइम तो हम देखते थे ना मूवीज ऐसे एंटरटेनमेंट देखते थे, लेकिन अब आकर हम जब मूवीज का कोई क्लिप देखते हैं तो एक जो उसके साथ तो यादें जुड़ी होती है वो भी देखते हैं, और दूसरा उसमें जो लोग होते हैं ना हम उन्हें भी देखते हैं कि भाई कौन किस तरह काम कर रहा है। वेल गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, काफी मजा आया है देखकर, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और आप में से कौन कौन सीजन 3 का इंतजार कर रहा है जरूर बताइए, कि मैं तो डेफिनेटली कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये कि ये ऐसी वेब सीरीज थी जो मैं अकेले में बैठ के देखती थी। ऐसे वेब सीरीज सारे ऑलमोस्ट लगता है अकेले बैठ कर ही देखते हैं, कोई फैमिली के साथ बैठ कर मैं भी आजकल मैं एक जो है वो अमेज़न पे आई थिंक अमेज़न पे आई हुई है ग्रहण, मैं वो देख रहा हूँ। ओके, मैं अभी तक आजकल कोई नहीं देख रही, बट ये कि मेरे प्लान हो रहा है कि मैं नेक्स्ट वीक में कोई वेब सीरीज स्टार्ट करूँ देखना। एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक हमारे चैनल सब्सक्राइब वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।